जय हिंद सर। तो ये है। समझ में नहीं आ रहा सर, आखिर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस जगह की क्या जरूरत है? ये इन्वेस्टिगेशन तो हम हेडक्वार्टर में भी कर सकते थे। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, इन्वेस्टिगेशन इनफॉर्मल जगह में करने की उसकी पुरानी आदत है। माफ करें सर, मगर ऐसा लग रहा है कि आप उसे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। हाँ, दरअसल हम लोगों ने साथ में ही काउंटर इंसर्जेंसी की ट्रेनिंग ली थी। ही इज वेरी शार्प। क्या फर्क पड़ता है सर? और कौन सी ये हम लोगों की पहली इन्वेस्टिगेशन है? देखिए, आप लोग उसे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिए, बहुत भारी पड़ सकता है वो। गुस्सा की माफ करें सर, पर वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? और वैसे भी इस जैसा कमीशन ऐसे कितने आए और कितने गए? आपने उसे ठीक से तैयार किया है ना? यस सर। कोई खतरे की गुंजाइश? नो सर, ये उसे भी पता है एक गलती और उसका करियर खत्म। गुड। और बाकी लोग? बाकी सब तैयार है। बुलाओ। आ गया हो दोनों? ऑल अंडरस्टूड? यस सर। हम्म। अपना ख्याल रखना, डरना मत। मी तुझ्या पाठीशी आहे. जी सर। और हाँ, प्रिपेयर द रूम. यस सर। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, विजय, विजय, आज भी लेट आना जरूरी है? मैडम जी, आप तो ऊपर चली आ रही हैं। पूरा का पूरा पर्ची चिट्ठा तो मुझे लेकर चलना है। देखो, ये सब बातें तुम सर से बोलो। यहाँ पे अटेंडेंट कौन है? अब उसे भी मैं ढूंढूं? अरे भाई, कोई है? कोई है? जी मैडम। वाह जी वाह, मैडम दिख गई, सर नहीं दिखे। माफ कीजिए। हाँ। देखो, सर को कॉफी की आदत है। जी। यहाँ पे कॉफी आनी चाहिए, और जब भी काम शुरू हो तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, ठीक है? जी। ओके, जी मैडम। जाओ। अच्छा खासा ऑफिस कर सकते थे, इस खंडर में बुला लिया। बॉम्बे में ऐसा खंडर करोड़ों में जाता है, लोगों को उतना भी नसीब नहीं होता। नसीब तो उनका फूटा है जी, अब देखो तमाशा। सब तैयार है? यस यस सर। सर। तो ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं।
मैंने आपकी फाइल पढ़ी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पूरे हादसे को दर्शाया है। थैंक यू सर। ऐसा लगता है मानो मैं किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं। ये फाइल आपने लिखी है या किसी और से लिखवाई है? मैंने लिखी है। आपने लिखी है। मतलब मैंने लिखी नहीं है, सिर्फ जो हुआ था वो बयां की। वो तो दिखता ही है। खैर, आप मुझे बताइए वहां क्या हुआ था। जी? मतलब जो लिखा है वही सुनाइए। जरूरी है, यू नो, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। यस सर। सर रात के 9:40 पे कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि रहीमपुर के एक बड़े मंदिर को एक मुस्लिम दंगाइयों ने घेर लिया है और पत्थरबारी चालू कर दी है। कुछ ही दिन पहले वहां दंगे हुए थे, इसलिए हम घबरा गए कि कहीं दंगे और भड़क ना जाए। इसलिए मैं और मेरी टीम तुरंत रवाना हो गए। वहां पहुंचते हमने देखा कि मुस्लिम लोग बहुत ही भड़के हुए थे। हमने तुरंत ही बंदोबस्त लगाया और मैटर को ठंडा करने की कोशिश की। इस बीच कुछ लोगों ने हमारे लेडी कांस्टेबल को घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। जब बात उसकी इज्जत पे आ गई तो हमने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। क्या जवाबी कार्रवाई की आपने? हमने फायरिंग शुरू कर दी। ओह, ओके, प्लीज कंटिन्यू। कुछ लोग मारे गए। हमें इस बात का अफसोस है, बट वी हैड नो ऑप्शंस। I know. Often options are also few and far in between. खैर, आप चलिए। ठीक है, मैं आपको फिर बुलाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बाय द वे, आपने फोन उठाया था? नहीं, हमारे कांस्टेबल शुक्ला जी ने। शुक्ला जी ने। कितने बजे निकले थे आप सभी लोग? हम 10 बजे निकले और 10:40 को साइट पे पहुंच गए। ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। यस सर। श्योर? यस सर। यस सर। सिगरेट पियोगे? आपकी खुशकिस्मती है कि मेरा ब्रांड भी। लीजिए, डोंट वरी, आई वोंट टेल एनीवन। सही है सर। आपको मेरी सिगरेट का ब्रांड भी पता है? आई एम वेरी गुड। अब मुझे हर चीज पता होती है। थैंक यू सर। चलिए, वैसे मिस्टर अशोक, उस दिन क्या हुआ था? अब क्या कहूं सर, वेरी बैड हादसा, सच अ बैड इंसिडेंट। आई नो, आई रियली नो दैट। मगर जरा अपने शब्दों में बयां करेंगे? सर, रात के तकरीबन 9:40 के आसपास कंट्रोल रूम को एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने हमें बताया कि रहीमपुर के बड़े राम मंदिर को कुछ मुस्लिम दंगाइयों ने घेर लिया और पत्थरबाजी चालू हो गई। सर, अभी कुछ टाइम पहले वहां पर दंगे हुए थे और हमें डर था कि दंगे फिर से ना भड़क जाए। कॉल किसने किया था? मंदिर के वॉचमैन ने सर। दंगे कैसे? सर क्या बताऊं, वहां मुसलमानों का बहुत बड़ा गुंडा रहता है, शादाब, बस वही भड़काता है Okay. सबको। अब ये लोग बात बात पर पत्थर उठा लेते, पढ़ते लिखते तो है नहीं। मगर वजह क्या थी? कुछ खास वजह नहीं थी सर। कुछ टाइम पहले एक धर्मरथ निकला था, धर्मरथ। उसी पर पत्थरबारी हुई थी।
तभी से सब ये चलता आ रहा है सर। धर्मरथ, हम्म। किसे निकाला था ये धर्मरथ? अपना ही लड़का है सर, शिवेश ठाकुर। वही संगठित करता है लोगों को। संगठित करता है लोगों को यानी सर हिंदुओं को हाँ, ज्ञान बांटता है, मार्गदर्शन करता है। तो मार्गदर्शन से पत्थरबाजी का क्या अवस्था? अब क्या बताऊं सर, ये शादाब है ही इतना जलील आदमी। ओह, सर कई बार जेल की हवा खा चुका है। ठीक है, फिर क्या हुआ? सॉरी सर। अरे भाई, मतलब फोन कॉल आने के बाद आप बता रहे थे ना? हाँ सर। उसके बाद मैं फौरन अपनी टीम के साथ रहीमपुरा रवाना हो गया। हम लोगों ने वहां जाके देखा कि मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। सर मैंने तुरंत बंदोबस्त किया और मामले को ठंडा करने की कोशिश की। सर इतने में हमारी एक लेडी कांस्टेबल को कुछ लोगों ने घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। अब सर जब बात उसकी इज्जत पर आ पड़ी तो हमें कार्यवाही करनी पड़ी। जब आप पहुंचे तब क्या कर रहे थे वो लोग? मैंने बताया ना सर, पत्थरबाजी। पत्थरबाजी। जी। हम्म ठीक है, इंस्पेक्टर अशोक साल्वे, दैट विल बी ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू फॉर सिगरेट सर। जय हिंद सर। सो इंस्पेक्टर, प्लीज Yes, टेल sir. मी व्हाट हैपेंड दैट नाइट। सर रात को 9:40 पे हमें एक कंट्रोल रूम पे एक फोन आया था। उस कॉल में उसने कहा था कि रहीमपुरा के एक बड़े राम मंदिर में गांव की कुछ मुस्लिम टोलियों ने उसे घेर लिया है और पत्थरबाजी भी चालू है। सर वहां कुछ दिन पहले ही दंगे हुए थे और हमें लगा कि दंगे फिर से न भड़क जाए, इसलिए मैं और मेरी टीम वहां पहुंच गए। फिर पहुंचने पर हमने देखा मुस्लिम लोग काफी भड़के हुए थे। फिर हमने मामले को ठंडा करने की कोशिश की, पर इसी बीच में हमारे सबॉर्डिनेट राधा को कुछ लोगों ने घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। फिर जब बात उनकी इज्जत पर आ पड़ी तो हमें जवाबी कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। यू वर ऑन नाइट ड्यूटी? यस सर। नो सर, एक्चुअली मुझे और मेरी टीम को स्पेशली घर से बुलाया गया था। क्यों? सर कुछ भी हो सकता था, वहाँ दंगाइयों में औरतें और बच्चे भी होंगे। अगर उन्हें कुछ भी होता तो वी कैन इवैक्यूएट देम। अच्छा, वो लेडी कांस्टेबल यहाँ मौजूद है जिस पर हमला हुआ था? यस सर। ठीक है, विल स्पीक टू यू लेटर। Okay, आप एक sir. काम कीजिए, कैन यू प्लीज सेंड इन? अपराधा, हाँ सर। बैठिए ना प्लीज। क्या हुआ, परेशान हो? कितना साल हुआ सर्विस को? 2। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। सर, लाइफ की पहली इंक्वायरी है, करियर की पहली इंक्वायरी है, डर तो लगता ही है। देखिए ना सर, कितने सारे लोगों की करियर खत्म हो चुकी है एक इंक्वायरी में। एक गलती और सब खत्म। तुम तो कोई झूठ नहीं बोल रही हो ना? नहीं। अभी तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही है। अच्छा राधा, क्या हुआ था उस दिन? किस दिन? नरसंहार के दिन। जानती हो ना नरसंहार किसे कहते हैं? मजाक कर बोलो। सर मैंने कोई गोली नहीं चलाई। प्लीज बोलने दो उसे, क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन 9:40 को एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि रहीमपुरा के एक बड़े राम मंदिर को कुछ मुस्लिम दंगाइयों ने घेर लिया है और पत्थरबाजी भी चालू है। तो फिर मैं और मेरी टीम वहाँ के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँच के हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम लोग बहुत भड़के हुए थे। उन्हें शांत करने के लिए हम लोग ने बंदोबस्त लगाया और फिर मैंने देखा कि मंदिर में कुछ महिलाएं खड़ी थी। उन्हें बचाने के लिए मैं उनके ओर बढ़ी और फिर मुस्लिम लोगों ने मुझे घेर लिया और मेरे साथ बदतमीजी की। बदतमीजी? कैसी बदतमीजी? घबराओ मत, खुल के बोलो। सर उन्होंने मेरी साड़ी की पल्लू को खींचा और मुझे छूने की कोशिश की। उनके नजरों में वासना नाच रही थी। आप अकेली थी? नहीं, मेरी सुपीरियर थी मेरे पीछे, उन्हें भी घेर लिया था। आगे क्या हुआ? फिर किशोर सर ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। आप उस वक्त उस जगह पे मौजूद थी? नहीं, मैं मंदिर के अंदर थी। मंदिर के अंदर? आपको उन दंगाइयों ने जाने दिया? मैं भागकर चली गई। आप अगर भाग कर निकल सकती थी
तो गोली चलाने की क्या जरूरत थी? खामोश क्यों हो, बोलो। क्या हुआ? हम्म हम्म ठीक है, कोई बात नहीं। पानी पीजिए, पीजिए। अब जाइए, आगे हम फिर बुलाएंगे। जय हिंद सर। ये 100% झूठ बोल रही है। यस सर। 100% झूठ। अगर इसको दंगाइयों ने घेर रखा था तो ये मंदिर तक कैसे पहुंची? और एग्जैक्टली अगर ये मंदिर तक पहुंच सकती थी तो गोली चलाने की क्या जरूरत थी? पॉइंट। यहां सब कुछ गोल गोल है, सब कुछ। मुझे इस पे भरोसा नहीं है। और उसकी जो बॉस थी, क्या नाम था सर उसका? रोहिणी। रोहिणी। मुझे उसकी बातों पे भी यकीन नहीं है। आधे घंटे में पहुंच जाती है, पीछे है, लेकिन उसके कपड़े पर एक एक इतना सा भी निशान नहीं है। इन दोनों पे नजर रखो। यस सर। श्रुति, इन दोनों पे नजर रखो। इनके सारे स्टेटमेंट्स लाओ, फिर से खंगालो इनके स्टेटमेंट्स। आई एम कॉन्फिडेंट Yes, हमें sir. कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और तुम सुनो, यस सर। वो जो था ना सिगरेट वाला, अशोक, हाँ सर। उसके अंदर नफरत पनप रही है। उसमें कुछ तो गड़बड़ है। एक बार फिर से इन सबके अकाउंट्स खंगालो, इनके सारे के सारे वर्ड्स, इनके स्टेटमेंट्स, हर चीज मंगवा लो। आई एम कॉन्फिडेंट कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और सुनो, एक काम करो, उस हवलदार को बुलाओ। कौन सर? सचिन शुक्ला। अरे वो बंदा जिसने फोन उठाया था। ओके सर। हम भी तो जाने, आखिर उसने फोन कॉल पे सुना क्या था? जय हिंद सर। हाँ, हवलदार सचिन शुक्ला जी। यस सर। अरे बहुत नाम सुना यार आपका। हर किसी के स्टेटमेंट में बस आपका ही नाम है, आपका ही चर्चा है। बैठिए। थैंक यू सर। हाँ तो शुक्ला जी, क्या हुआ था उस दिन? सर 9:40 पर हमको कंट्रोल रूम पर एक फोन आया। हाँ। कॉल करने वाले ने कहा कि रहीमपुरा की बड़ी राम मंदिर को कुछ मुस्लिम आतंकवादियों ने घेर लिया है। आतंकवादियों पत्थरबाजी ने? चालू है सर। अच्छा। अभी कुछ ही दिन पहले वहां दंगे हुए थे सर। हमें डर था कि कहीं दंगे और ज्यादा ना बढ़ जाएं। इसीलिए मेरी टीम और मैं वहां के लिए तुरंत रवाना हो गए। वहां जब पहुंचे तो देखा कि सचमुच मुस्लिम बहुत भड़के हुए थे। हमने बंदोबस्त लगाया, उन्हें शांत करने की कोशिश भी की। इतने में हमारी एक लेडी कांस्टेबल को उन लोगों ने घेर लिया और उनके साथ बदतमीजी करने लगे। उनकी इज्जत पर आन पड़ी तो हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। कॉल आपने लिया था? कौन सा कॉल सर? फोन कॉल। हाँ सर। विस्तार में बताइए, कॉल पर क्या कहा गया था? सर यही कि राइटिंग हो रही है और हमें अर्जेंटली बुलाया है। राइटिंग? मतलब पत्थरबाजी सर। और कुछ लोगों ने मंदिर को भी घेरा हुआ है। इंटरेस्टिंग। बट समझ में नहीं आई बात। विस्तार में बताइए, क्या हो क्या रहा था वहां? पत्थरबाजी सर। पत्थरबाजी। हम्म हम्म तो कैसे घेरा गया था उस दिन? मतलब नारेबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, बाटली फेंकी जा रही थी, हथियारों से हमला किया हुआ था, क्या हुआ था? पत्थरबाजी हो रही थी सर। फिर पत्थरबाजी? जी। और फिर तुम लोग वहां चले गए। वहां पहुंच के क्या देखा? पत्थरबाजी चालू थी। फिर से पत्थरबाजी। अगर पत्थरबाजी चालू थी तो तुमने अपने फीमेल कलीग्स को आगे क्यों किया? सर वो हाँ हाँ बोलो। बोलो। उनके साथ कोई मर्द ऑफिसर गया था? नहीं सर। ये नॉर्मल प्रोसीजर है? नहीं।
क्या उन दंगाइयों के हाथों में बंदूक था या कोई धार वाला हथियार था, चाकू, तलवार, संगीन, दुपट्टी, इस तरह का? नहीं सर। कुछ भी नहीं था। तो फिर लाठीचार्ज क्यों नहीं किया गया? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? इनको तो कुछ भी मालूम नहीं है। मैं इनसे क्या सवाल पूछूं? पूछिए सर। क्या मालूम है आपको? आपको सिर्फ इतना मालूम है कि एक कॉल आया था, कॉल में कहा गया कि वहां पर क्या हो रहा है? पत्थरबाजी। ठीक है, आप जा सकते हैं। आई कॉल यू अगेन। जय हिंद सर। जय हिंद। वैसे ये टीका बहुत खूबसूरत है, रोज लगाते हो? जी सर। हम्म। कुछ समझे? हाँ सर। हाँ सर, सबके स्टेटमेंट्स इतने सिमिलर हैं। सिमिलर नहीं है मैडम, स्टेटमेंट सेम है, सेम स्टेटमेंट्स है और सबको पढ़ा कर भेजा गया है। लेट्स सी। इन कॉल्स को गौर से देखो। अस्सलामुअलैकुम। सर, यह है शादाब खान, इस इलाके का नामचीन गुंडा। खुशामदी जनाब, बहुत सुना था आपके बारे में। नहीं जनाब, मैं तो अपनी कम्युनिटी का एक अदना सा बंदा हूँ। पुलिस न जाने मेरे मुतालिक क्या क्या लिख रखा है। पुलिस को तुमसे इतनी दुश्मनी क्यों है? अब ये पुलिस की दोस्ती, पुलिस की दुश्मनी कौन समझ पाया है? मैं तो एक समाज सेवक हूँ जनाब, सेवा ही मेरा ईमान है। भैया ये सेवा शब्द को अपनी जबान पे मत लाना, सेवा को तो रहने दो। ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपकी सेवा का पुलिंदा जरा लंबा है। खैर, उस बारे में बात कभी और करेंगे। आज तो आप मेरे एक सीधे सवाल का सीधा जवाब दें। उस रात क्या हुआ था? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था हुजूर। कुछ नहीं हुआ कुछ भी नहीं। तो जनाब, अगर कुछ नहीं हुआ था तो आप और आपके साथी मस्जिद छोड़कर मंदिर में क्या कर रहे थे? क्या आप लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है? अस्तगफिरुल्लाह, क्या कह रहे हैं जनाब आप? वो तो हम ईशा की नमाज अदा कर रहे थे कि अचानक पत्थरबाजी चालू हुई। हम बाहर निकले, दौड़े, देखा कुछ खबीस की औलाद पत्थर फेंक रहे। हम उनके पीछे दौड़े तो साले मंदिर की गली से पाक फांग निकले। हम सोच रहे थे कि हम क्या करें कि इतने में पीछे से फिर दोबारा शुरुआत हुई पत्थर फेंकने की। और अब की बार पत्थरबाजी जो हुई तो मंदिर के पीछे वाली गलियों से, वहीं जहां वो दो कौड़ी का कुत्ता, वो कमीना ठाकुर रहता। आराम से। यानी पत्थर तुमने चलवाए थे? पत्थर उधर से ही चली, हमने सिर्फ जवाब दिया है। कैसा जवाब? ईंट का जवाब पत्थर से। यानी मंदिर पर पत्थर तुमने चलवाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो उस नामर्द ठाकुर के बरामदे पर पत्थर फेंका था। उसकी एक दीवार मंदिर से सटकर है, शायद 2-3 पत्थर गिरे होंगे वहां। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, पहला पत्थर उधर ही से चला था। आखिर उसकी आदत जो है छुपकर हमेशा वार करने की। फिर क्या हुआ? हमारी तादाद बढ़ने लगी, मगर पुलिस आ गई। साला डरकर अपने बाप को उसने वहीं बुला लिया। पुलिस आने के बाद बिना वजह गोली चलाना शुरू कर दिया। झूठ बोलते हो तुम। तुमने उन पर हमला किया, लेडी कांस्टेबल की इज्जत पर हाथ डाला। औरतों पे हाथ हम नहीं उठाते। सिर्फ उन्हें बेचना जानते हो, है ना? गोलियां हमने खाई और कसूरवार भी हमें ही ठहरा रहे हो। गोलियां आपने खाई, गोलियां आपके लोगों ने खाई, इसलिए कमीशन बैठा है। लेकिन ईमान की बात तो बिल्कुल मत करो। क्या है ना, तुम जैसा ईमान की बात करे ना बेईमान, समझ में नहीं आती बात।
वैसे ये देश जो है ना, वो देश है जहां सांपों की पूजा होती है, सांप। इसलिए तुम्हारे लिए भी हम यहां बैठेंगे, तुम्हारे लिए भी हम इंसाफ करेंगे। बट ईमान की बात मत करना। जनाब, एक बात कहूं, सांप अपने मदारी से वफादार रहता है, लेकिन जिन्होंने ये खेल खेला है ना, ये घिनौना खेल, वो ना तो इस देश से वफादार है और न ही दीन के। तुम वफादार हो? सलाम अलैकुम। 40 कॉल सर। उसके ऑफिस से हुए थे? ठीक है, ओके। हाँ। अपन कौन? सर वॉचमैन। अच्छा, तुम हो बड़ी मंदिर के वॉचमैन, राम मंदिर के? हाँ जी साहब। बसा बसा। अच्छा, एक बात बताओ, उस रात, घटने की रात की बात कर रहा हूं, उस रात को 10 बजे कौन सी पूजा चल रही थी? कोई पूजा नहीं थी। क्या? कोई पूजा नहीं थी। कोई पूजा नहीं थी? सर रिपोर्ट में तो है। मगर लोग तो कह रहे हैं वहां पूजा थी। नहीं साहब। तो फिर इतनी औरतें और बच्चे उस वक्त मंदिर के अंदर क्यों थे? मंदिर में तो सिर्फ पुजारी जी का परिवार रहता है और कोई नहीं रहता। अच्छा, एक बात बताओ, मंदिर में कितनों को पत्थर लगे? पत्थर से जख्मी कितने हुए? जी कोई नहीं। पत्थर तो उल्टी दिशा में चले थे। लेकिन पत्थर तो मंदिर में गिरे थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब। तो तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? पर हमसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा, वो जो पुलिस हवलदार थी, वो जब मंदिर में आई तो उसके कपड़े फटे थे? मंदिर में? मंदिर का दरवाजा बंद था। कोई पुलिस वाला आया था? हमने किसी को देखा ही नहीं। तुम सच कह रहे हो? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। तो तुम्हारा नाम प्रदीप है? जी सर। और उस दिन फोटोज तुमने निकाले थे? जी सर। अच्छा है प्रदीप, क्या हुआ था यार उस दिन? सर, मैं भी घर पहुंचने ही वाला था कि अशोक सर का फोन आया, अभी रहीमपुरा पहुंच जाओ। ऑल योर्स। कहाँ रहते हो तुम? साई नगर। और आप साई नगर से 1 घंटे के अंदर अंदर रहीमपुरा पहुंच गए? नहीं सर, मुझे 1.5 घंटा लगा था, अपनी बाइक पर था सर। आर यू श्योर? यस सर। कितने बजे पहुंचे तुम? सर 10 साढ़े 10 बजे। अगर हम 10:30 बजे भी पकड़ लें तो भी आप घर से 9 बजे निकले होंगे। कॉल किसने किया था? सचिन सर ने। तुम जब पहुंचे तो क्या देखा? सर, भीड़ जमा थी और शादाब और शिवेश दोनों एक दूसरे पर ताने कस रहे थे, गालियां भी दे रहे थे सर। कुछ राय जैसा सिचुएशन था? लोग सब खड़े होकर देख रहे थे। वो बाद में बात बिगड़ गई होगी सर। कब? सर, सब रिपोर्ट में जमा है सर। देखो प्रदीप, आपके फोटोज की सॉफ्ट कॉपी देख रहा हूं मैं। 8526 के बाद सीधा 9011 है। ये बीच की सारी इमेजेस कहां हैं? कुल 2 घंटे की इमेजेस गायब हैं। मैं सब जमा कर चुका हूं सर। डिलीट तो नहीं कर दिया? नहीं सर, बाल बच्चे वाले आदमी हूं सर। प्लीज सर, मुझे मत फंसाइए सर। हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब। देखिए सर, जो सच है वो आपके सामने है, बाकी सर आगे मुझे कुछ नहीं पता। प्रदीप, या एक सवाल का जवाब दो, वहां पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ था? नहीं सर। तुमने शादाब के लोगों को औरतों के ऊपर हमला करते देखा था? यस सर। उसकी तस्वीरें कहां हैं? मैं जमा कर चुका हूं सर। यहां तो एक भी नहीं है। सर,
मुझे नहीं पता सर। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता? जानते हो, तुम पर मैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का चार्ज लगा सकता हूँ अगर चाहूँ तो। सर मैंने कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं किया सर। फिर कहाँ है एविडेंस? कोई एविडेंस थे ही नहीं सर, क्योंकि सर कोई एविडेंस थे ही नहीं, क्योंकि उस दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि सर कोई मोलेस्टेशन हुआ ही नहीं था सर। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझसे ऐसा कहा गया था। ये सब करने के लिए? जी। प्रदीप, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो मुझे, सिर्फ एक सवाल। किसने कहा था? सर, शिवेश ठाकुर। पीछे हटो। तो क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? क्या बताऊं मैं आपको? आपका अंदाज तो बहुत अच्छा है। अंदाज तो पैदाइशी है साहब। और ये निशान? निशान मर्दांगी का सबूत है साहब। अच्छा, और ये सबूत किसने दिया तुम्हें? सड़कों की देन है साहब। ये मैं अपनी माँ के पेट से लेकर नहीं आया था। तेवर तो वहीं से लाए हो। इस केस के बारे में क्या जानते हो? हम ही तो जानते हैं, और कौन जानेगा? तो बताओ क्या जानते हो? ऐसे ही मुफ्त में। ये सरकारी प्रोसीडिंग है मिस्टर। और हम पर हाथ भी सरकार का ही है। सरकार से छेड़ ना करो बरखुरदार। सरकारें गिरा सकते हैं हम, छेड़छाड़ तो और अगर मैं अभी यहां छेद दूं तो तेरी सरकार ये भी नहीं जान पाएगी कि गोली किसने मारी, कहां मारी, कब मारी और कैसे मारी। बैठ बैठ। सरकारें गिराएंगे। जब कुत्ता मरता है ना, उसकी लाश भी सरकारी वैन में जाती है। सरकारी। अब एक बात बता, और सीधे बता, क्या जानता है तू इस केस के बारे में? पत्थरबाजी की शुरुआत हमने की थी। हाँ, जोर से क्या बोला? पत्थरबाजी की शुरुआत हमने की थी। सुना तूने? सर, आपने सुना? Yes, लिखो sir. इसने क्या कहा। बोल। प्लान ये था कि शादाब और उसके आदमियों को किसी भी तरह बड़े मंदिर तक लाया जाए। क्यों क्यों क्यों? प्लान तो ऊपर बनाया गया था सर। तुम्हें किसने बताया? मुझे पुलिस ने बताया था। पुलिस में किसने? बोलो बोलो। वेलकम एवरीवन। सर एक बार फिर सोच लो। हाँ सर, ये लोग भी पुलिस हैं। ये पुलिस है? अगर ये पुलिस है, पुलिस फोर्स इस धब्बे को जिंदगी भर, युगों युगों तक अपने कपड़ों से निकाल नहीं पाएगी। इनके जिस्म पर, इनके लिबासों पर जो खून के धब्बे लगे हैं ना, वो बूंद सदियों तक पुलिस फोर्स को बदनाम करते रहेंगी। वेलकम एवरीवन। मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है। ये सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। सवाल क्या है सर? बहुत सिंपल सा है। मुझे बताइए कि एक्चुअल फायरिंग में कितनी गोली चली? सर वो कैसे पता चलेगा? लिखो, अलग अलग बैठकर लिखो।
सर अब वो कैसे याद रहेगा, बहुत टाइम हो गया उस बात को। आप लोगों को टाइम याद है, सीक्वेंस याद है, ये याद नहीं। अच्छा, वो सब छोड़ो, ये बताओ, इतनी सारी लाशें, इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन एक भी गोली कमर के नीचे नहीं। क्यों? सर वो भीड़ ने एकदम हमला बोल दिया। वो चार्ज कर रहे थे हम पर, हमारे ऊपर चढ़ रहे थे, हमारे पास ऑप्शन ही तो नहीं था। फिर गोलियां पीठ पर क्यों थी? रिवर्स चार्ज था। अगर चार्ज कर रहे थे तो गोलियां सीने पर होनी चाहिए थी, पीठ पर नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर रोहिणी। रोहिणी, द लेडी विद द परफेक्ट ड्रेस, राइट? रोहिणी जी, एक बात बताओ मुझे, आप अपने कांस्टेबल को ऐसे ही पब्लिक में खतरों में छोड़ देती हैं? नो सर, वो सर वो सब एकदम अचानक से हो गया था, हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। सब अचानक हो गया था, मानता हूं, हो जाता है, लेकिन आप एम्युनिशन तो पूरा लेकर गए थे। आपको भविष्यवाणी हुई थी कि भीड़ इतनी हिंसक हो जाएगी, या ये ज्योतिष बाबा ने आपको बताया था? नहीं। आपने प्रदीप को 9 बजे कैसे इन्फॉर्म किया कि रहीमपुरा में कुछ होने वाला है? आप ज्योतिषी हैं? क्यों, क्या हुआ? और आप राधा? जी सर। राधा, आपको लोगों ने घेरा और छेड़ा, लेकिन आपका ब्लाउज फटा ही नहीं, साड़ी का पल्लू फटा ही नहीं। कौन से मटेरियल का है ये ब्लाउज? कौन से मटेरियल की है ये साड़ी? सही है सर। वैसे कितने लोग थे आप सब? हम ही सब थे। अच्छा, एक और था, शायद नाम भूल गए आप सब। विजय, उसे लेकर अंदर आओ। ओके सर। अब दूर होके कोई फायदा नहीं, इस कीचड़ में तुम सबके बैठिए। सब नंगे हो। जय हिंद सर। बैठो। तुम इन तस्वीरों में दिखते हो, मगर तुम टेस्टिमनी देने नहीं आए। कोई बात हुई ही नहीं सर, टेस्टिमनी क्या देता? वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। गोलियां हमने चलाई थी बेवजह। उन लोगों में से किसी ने भी हम पर हमला किया ही नहीं था। यह बात मैंने अपने सीनियर्स को बताई भी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा अपनी जुबान बंद रखो। जब मैं चुप नहीं रहा तो मुझ पर रिश्वत का झूठा इल्जाम लगा के मुझे सस्पेंड कर दिया गया। आप तो मंदिर के अंदर छिप गई थी ना, लेकिन मंदिर के वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड रामलाल का कहना है कि उस वक्त आप मंदिर के अंदर थी ही नहीं। कौन से मंदिर में गई थी? कौन से मंदिर में गई थी? और पथराव की बात आपने की थी, लेकिन उसी रामलाल का कहना है कि पथराव तो मंदिर के पीछे की तरफ से हो रहा था। सर जब हम रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। और आपके ठाकुर साहब का कहना है कि पुलिस के कहने पे उन्होंने ये सब कुछ किया। उसका ये रिटर्न टेस्टिमनी है मेरे पास, इसमें आप सबका नाम भी है। सर लोकल गुंडे की बात पर यकीन कर रहे हैं कल तक तो आपका हीरो था वो। और तुमने क्या कहा था? 940 को आप लोगों को कॉल आया था ना?
ये है सारे कॉल रिकॉर्ड्स। इस कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके पुलिस स्टेशन पर उस दिन 9:40 तो दूर की बात है, 24 घंटे तक कोई कॉल नहीं आया। किसकी चाकरी कर रहे थे तुम लोग? क्योंकि पुलिस के कॉल सेंटर का कोई भी नंबर तुम्हारे नंबर से नहीं मिलता। और एक बात, रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपके अपने बंदे ने इसलिए यहां पे कहा है कि उनके पास ना तो कोई तलवारें थी, ना कोई हथियार थे, कुछ नहीं था, इसने कहा है। तो मुझे बताओ, आप लोगों ने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? ये सर, भीड़ में कैसे पता चलेगा कि किसके पास हथियार इसे है? कैसे मालूम? इसलिए मैंने कुछ सोचा है। मुझे लगता है कि आप सब लोग इस लिबास के काबिल नहीं है जो लिबास आप लोगों ने पहन रखा है। अब इस लिबास को आप लोगों के जिस्म से उतार जाना चाहिए। वैसे तो आप बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर होगी, बॉलीवुड में आप बहुत नाम कमा लोगे। कुछ कहना है आप लोगों को? आपको क्या लगता है मिस्टर राठौड़, ये सब हमने अपने दम पे किया है? हाँ, आपको क्या लगता है ये सारे चार्जेस हम पर टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और वर्दी चाहे सबकी अलग अलग हो, अंदर से हम सब एक ही हैं और तुम भी उन्हीं में से हो, समझे? ना, मुझे तो अपने साथ मत मिलाओ, क्योंकि बारिश का पानी गिरता कीचड़ में भी है और समंदर में भी। तुम कीचड़ में गिरे हुए पानी हो और मैं वो पानी की बूंद हूं जिससे मोती बन जाता है। सीप अपनाता है, मोती बनाता है। सर, कुछ नहीं होने वाला, बस एक तार आएगा और सब बदल जाएगा। जब आएगा ना, तब का तब देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ कर जाऊंगा, और मैं ये करूंगा कि I hereby pronounce you all guilty of cold meditated murder of innocents and under section 302, section 320, section 186 and section 120B of the IPC, I hereby declare you all arrested. Your service is hereby put under suspension and you are all asked to hand over all your police accessories. और आप सब पर मुकदमा चलेगा। You will all be put under arrest. You can't do this. I just joined. So, you should have thought about that before you became a part of this conspiracy. मुझसे पूछ के आपने कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया था? इनको पूछा था ना? अब इनसे बोलिए कि आपको बचा के निकाले। मिस्टर राठौड़, साथ में रहोगे तो कीचड़ के छींटे तुम पर भी पड़ेंगे। आपको क्या लगता है ये सब ऊपर वाले चुप बैठेंगे? हाँ? विनेश, यू आर ऑनरेबली एक्विटेड। वहां खड़े हो जाओ। अब रही बात आपके सवाल की। ऊपर वाले चुप रहें या ना रहें, मेरा फैसला फाइनल है। मिस्टर राठौड़, मेरी बात सुन। अगर हमारी जबान खुली ना, तो सबके काले चिट्ठे बाहर आएंगे और ये शहर नहीं, दिल्ली तक की कुर्सी हिलेगी, समझे? अब एक काम कीजिए, बुक दो, अपने अपने काले चिट्ठे इस पे खोल के दे दीजिए। आप सबकी जो सजा है मैं वो कम कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो हमारे ऊपर किसका हाथ है। अच्छी तरह जानता हूं। गणेश भाऊ को अभी आधे घंटे पहले पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया गया है, और सुनना चाहोगे, उसे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। उसकी अपनी पार्टी ने उसे बाहर निकालकर फेंक दिया है। और जिसके दम पे उछल रहे हो तुम सबके सब, तुम्हारे डीसीपी शिवेश शर्मा, आई हैव जस्ट चार्जशीटेड हिम। He has been also summoned to this place. Got it? शतरंज खेलने का शौक हो ना, तो ये भी सोच लिया करो, बिसात से कभी कभी उस्ताद भी आया करते हैं। विनेश, यस सर। गॉट योर ऑर्डर्स। क्या मुझे ऑर्डर फिर से रिपीट करने पड़ेंगे? नो सर। अरेस्ट करो। बट 1 सेकेंड, ये टोपी जो सर पर आप लोग पहनते हो ना, ये सरकारी है और इस पर पुलिस की आन बान और शान है। यहां उतारो, वरना मुझे कुछ और प्रोविजंस ऐड करने पड़ेंगे। स्टार्ट नाउ।
गन्स प्लीज। एक मौका अभी भी आप लोगों के पास है। बचना चाहो तो एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। एक बात याद रखना, सच बोलोगे तो एक बार फंसोगे, झूठ बोलोगे तो 1000 बार फंसोगे। टेक देम अवे। ये सच है कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से अपना कपड़ा ही खराब होता है, लेकिन अगर कीचड़ साफ नहीं किया जाए तो सिर्फ कपड़े नहीं खराब होते, जिंदगी भी खराब होती है। मुझे पता है कुछ लोग यहां आने वाले हैं मुझसे मिलने। आप लोग जा सकते हैं। मिलना तो मैं भी आपसे चाहता हूं डीसीपी साहब, लेकिन आपके ऑफिस में नहीं, यहां मेरे इन्वेस्टिगेशन सेंटर में। वैसे भी आपको समझ से पहुंच ही चुके होंगे। जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका समन मिला, मैं भागते भागते आ गया। जनता के सेवक जो ठहरे, आपको तो आना ही था। आपकी भी सेवा कर सकते, ये सब यहीं रोक दो। बहुत लोग मरे हैं गणेश भाऊ, कैसे रोक दूं? साहिब, ये लोग तो पैदा ही होते हैं मरने के लिए। हम 5, हमारे 25, कॉकरोच की तरह यहां वहां सब जगह। और आप शायद इंसानी हिट हो। आपका जन्म हुआ इन्हें मारने के लिए, हर कोने में, हर इलाके में, है ना? बरा है साहेबांचा सेन्स ऑफ ह्युमर बरा आहे। पण भाऊ, हे धर्मयुद्ध आहे। नाही भाऊ, हे धरती युद्ध आहे, धरती युद्ध। आप भी कुछ ले लो, कहानी यही खत्म करो। फिलहाल तो भाऊ आप ये ले लो। हे काय? आपके प्रोसिक्यूशन का परमिशन। अभी अभी स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ने आपको निष्कासित करने का और आपको प्रोसिक्यूट करने का परमिशन दे दिया है। और ये देखिए न्यूज, आपकी अपनी पार्टी ने भी आपको निकाल बाहर फेंका है। आपको क्या लगता है, हाँ? ये परमानेंट है, हाँ? मेरी पार्टी मेरे बिना इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। और अगले साल ही इलेक्शन है, मैं फिर पावर में आऊंगा। और आप जानते फिर क्या होगा? जो भी होगा होने दो। वैसे भी कहते हैं वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और मुझे इसका डर नहीं है। अगर होता तो मैं इस जगह नहीं होता। कम से कम ये तो सोच लो कि तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद ये सब कुछ नहीं होगा, मगर यहां हम ही होंगे। भाऊ, एक चीज और होगी, मेरी हिम्मत। मेरी हिम्मत किसी पोजीशन की मोहताज नहीं है, समझे? शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलता। अगर यकीन ना हो ना, टच करके देख लेना। हिम्मत, साहेबांकडे हिम्मत आहे। नमस्कार। जाते जाते मेरी एक बात तो सुन लो भाऊ। बोला। क्या है ना, अगला इलेक्शन तो आप तभी लड़ोगे ना जब इलेक्शन कमीशन आपको लड़ने देगा। ऑल द बेस्ट। राम राम। राम राम। श्री भाऊ। हेलो मिस्टर राजवीर राठौड़।
मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अभी के अभी फाड़ो इसे। क्यों? क्या ये सच नहीं है? सच 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 मिस्टर राठौड़, आप जानते भी हैं होता क्या है? आप भी बता दें, सच होता क्या है? सच वो है कि आप लोग आराम से सोते हैं क्योंकि मैं और मेरे लोग रात भर जागते हैं। सच वो है आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहते हैं क्योंकि हम लोग रास्ते में पहरेदारी करते हैं। सच वो है आप लोग ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं क्योंकि वो भी स्पेस हम लोग देते हैं। मैं भी एक सर्विंग सीबीआई ऑफिसर हूं। शिवेश, जिनकी तुम बात करते हो ना, उन लोगों में मैं भी आता हूं। इस शहर को सेफ रखने में मेरा भी हाथ है। मिस्टर राठौड़, आपने अपनी बॉडी देखी? 1 किलोमीटर भाग नहीं सकते आप और सोसाइटी सेफ रखने की बात करते हैं। भागना मेरे खून में नहीं है मिस्टर शिवेश। और हाँ, सोसाइटी को मैं सेफ रखता हूं आपसे, आपकी सोच से, आप जैसे लोग से। मुझ जैसे लोगों से? जी हाँ, आप जैसे लोगों से। आप जानते हैं, हम वो बाज हैं जो ऊंची उड़ान और तिरछी नजरों से समाज को सेफ रखते हैं। गिद्ध कितना भी ऊंचा उड़े, उसकी नजर सिर्फ लाशों पर ही होती है। लाशें? अच्छा, वो लाशें? उन्हें जिंदा रखने का हक भी तो हम ही देते हैं ना? जी नहीं, गलत। उनको हक देता है इस देश का कानून, इस देश का संविधान। हाँ हाँ, संविधान और कानून के रक्षक भी तो हम ही हैं। रक्षक नहीं है आप, भक्षक हैं, भक्षक। और ये है आप सबकी सच्चाई, और ये है आपके सारे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। गणेश भाव की कंपनी में 22% के हिस्सेदार हैं आप। 22%। धर्म युद्ध नहीं है ये सब आप कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। मिस्टर राठ, बस कहने और सुनने का वक्त खत्म हुआ। इट्स हाई टाइम कि आपकी सारी वर्दी के सारे मेडल्स नोच के निकाल दिए जाए। यू आर अरेस्टेड, एक्स डीसीपी शिवेश शर्मा। अभी कुछ लोग यहां से आएंगे, आपको पकड़ेंगे, आपको कैद करेंगे, आपके हाथों में हथकड़ी लगाएंगे और आपको लेकर जाएंगे यहां से उसी जेल में जहां आपने उन लोगों को डाला है जो मासूम थे और निर्दोष थे। गार्ड्स, आओ, इसे लेके जाओ यहां से। सर प्लीज। सर, कांग्रेस सर। आई एम सॉरी आप लोगों को पूरा दिन और पूरी रात यहां पर वेट करना पड़ा, और अब तो आप लोगों को शायद मेरी आदत भी हो गई होगी। यस सर। सो लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। श्योर सर। श्योर सर। चले? यस सर। यस सर। चलो।